नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओहो माँ, क्यों नहीं छोड़ देती ऐसे निष्ठुर कठजीव पति को जो रोज तुम पर हाथ चला देता है फिर सुबह भूल जाता है। ऐसे कुचाल बाप के साथ नहीं रहना। बेहद भावुक हो सुनीता की बेटी प्रिया कह रही है और उसके हाथ में लगे चोट पर मरहम भी लगा रही है। दोनों माँ बेटी सुबक रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे। सुनीता अपनी मासूम बेटी को सीने से लगा लेती है, जो महज 13 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुनीता 4 घरों में खाना बनाने का काम करती थी और महीने की पगार 12,000 के आसपास कमा लेती। इस तरह उसके काम के साथ साथ घर गृहस्थी की गाड़ी खींची जा रही थी। शादी के 7 साल बाद प्रिया हुई, वो भी चीर फाड़ के जरिए। उसमें भी बहुत पैसे खर्च हुए थे, इसलिए उन घरों का काम करती रही जिन्होंने उस समय की गर्भावस्था में मदद की थी। बेटी के होने से सुनीता का पति राजेश खार खाए रहता था। पत्नी को जला कुटा सुनाता रहता कि बेटी को जनी है, एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी। उसकी माँ भी उसको सिखाती पढ़ाती कि छोड़ दे बिटवा, तो दूसरा ब्याह कर दे, ते वंश बढ़ी। लेकिन राजेश को सुनीता के कमाए पैसे से ऐश मौज करने की लत जो थी, वो सब अय्याशी मौज गांव में कहाँ। उसकी माँ फोन करके बोलती कि गांव आ जाओ, खेती बाड़ी करो, लेकिन भला शहर के लटके झटके व चकाचौंध से हट खेत में कोलू का बैल बनना नामंजूर था। सुनीता उसके लिए एक ठेला भी खरीदी थी ताकि वो कमाए खाए, लेकिन उसे भी बेच पी खा गया पैसा। मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता था। हर महीने सुनीता का आधा पैसा छीन लेता और पीने खाने में उड़ा देता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो बर्तन बासन बेच देता था या सुनीता के गहने चुरा लेता। एक दिन सुनीता के कान के झुमके उसकी माँ ने शादी में दिए थे। उसको लेने के लिए उसके पेटी का ताला तोड़ रहा था कि अचानक से काम पर से सुनीता आ जाती है। ताला तोड़ते देख ताड़ गई कि वो कुछ चुराने के लिए जुर्रत कर रहा है। राजेश को काटो तो खून नहीं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी है, लेकिन सुनीता उसकी मनसा भाप चुकी है। क्या हो रहा है? मेरी बेटी का ताला क्यों तोड़ना चाह रहे? क्या चाहिए? जब से शादी हुई है तब से रावण बन खा रहा है। रणचंडी का बन सुनीता ने पास रखी एक लाठी से राजेश के सिर पर दे मारा, जिससे उसके माथे के ऊपर से लाठी की जोर के प्रहार से हर हर खून बहने लगा। दर्द से पीड़ित हो वहीं राजेश जमीन पर बैठ गया और कातर नजर से सुनीता की ओर ताका, लेकिन आज सुनीता रौद्र रूप में प्रतीत दिखी। उसकी माँ को फोन लगाते हुए बोलती है, अपने नक्कारा बेटा को ले जाइए, अब एक क्षण इसके साथ नहीं रह सकती। ये मेरी कमाई खाता है, ऊपर से मेरे को मारता पीटता भी है। सास अपनी बहू की बात सुन दंग रह गई और राजेश अपने माथा को रुमाल से दाबे हुए बाहर निकल गया। खबरदार, जो कभी वापस आई तुम यहाँ, तुम मेरे लिए मर गए और आज वह अभी से मैं विधवा हो गई। यह कहकर उसने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। प्रिया अपनी माँ की निडरता से खुश है। अब माँ बेटी ने दुखी जीवन के पीड़ा की अति से खुद को मुक्त कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ यह कहानी जरूर आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।